नमस्ते। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। पिछली बार हमने हार्ट के विषय में बातचीत की थी वर्ल्ड हार्ट डे पे। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं हार्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हार्ट बहुत सारा काम करता है। अगर देखा जाए तो हार्ट बीट एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कती है। और अगर इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो एक ट्रक 20 माइल तक चल सकती है। और अगर पूरे जिंदगी भर में एक आदमी का देखें कि कितना काम करती है, तो एक सैटेलाइट चंद्रमा पे जाके वापस आ सकता है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो काम हार्ट इतना काम कर सकता है उसके बारे में हम कुछ तो कर ही भी सकते हैं ना, और हमें करना भी चाहिए। और अगर हार्ट कितना ब्लड पंप करता है अगर हमें देखें, एनर्जी को छोड़ दें, तो ऐसा देखा गया है कि 200 ट्रेन के टैंकर जितना हार्ट ब्लड पंप करता है। आप सोच लीजिए कितना ब्लड पंप करता है और वो कितना काम करता है। अब रहा एक मेजर सिम्टम्स होता है हार्ट का, चेस्ट पेन, जो कंफ्यूजिंग है। हर आदमी उसको गैस या दूसरे के साथ कंफ्यूज करता है और चेस्ट पेन होते ही डर जाता है। तो ये क्या है? चेस्ट पेन का अर्ली केयर क्या कर सकते हैं हम, और हमें क्या करना चाहिए जब भी चेस्ट पेन होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इंडियन हार्ट एसोसिएशन और सारी गाइडलाइंस कहती है कि आपके चीन से लेके नाभि तक, अम्बलिकस तक, अगर कोई भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो, जैसे कि छाती में दर्द हो, गैस की प्रॉब्लम हो, छाती में हैवीनेस हो, कभी कभी स्क्वीजिंग जैसा भी हो सकता है कि जैसे आपको लगता है कोई उस पर मुक्का मार दिया या कोई जड़ दिया हो, या जलन सी हो, जो जलन छाती में भी हो सकती है और अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन जिसको पेट बोलते हैं हम लोग, उसमें भी हो सकती है। वैसा कुछ भी होता है तो वो, और किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट या आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तो ये आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कभी 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 छाती दर्द नहीं भी होता है, आपके हाथों में पेन रेडिएट करता है, जो भी हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। मेनली यूजुअली ये लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट अपर आर्म में रेडिएट करता है, लेकिन राइट में भी कर सकता है। तो चेस्ट पेन, टाइटनेस, पेट में दर्द, पेट में बर्निंग, या स्क्वीजिंग ऑफ द चेस्ट, सांस लेने में तकलीफ, या गैस की कोई भी प्रॉब्लम जैसी लगे, आप अपने डॉक्टर से साथ कांटेक्ट करें। ये आपका हार्ट का अटैक का इनिशियल इंडिकेशन हो सकता है। और आपको उल्टी की इच्छा हो सकती है, उल्टी हो भी सकती है, और एक अजीब तरह की थकान सी महसूस होती है जिसको अनयूजुअल टायर्डनेस बोलते हैं। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि लोग बोलते हैं कि मैं सोया भी अच्छा था, खा भी अच्छा रहा हूं, लेकिन मेरे को थकान सी लग रही है। तो ये सारे सिम्टम्स लेडीज एंड जेंट्स दोनों में बराबर से हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये देखा गया है कि लेडीज में सिम्टम्स चेस्ट पेन के अलावा 2 या 3 सिम्टम्स और ज्यादा एसोसिएट रहते हैं। तो जब भी चेस्ट पेन हो, अपने डॉक्टर से बात करें। अब रही बात जो हमारे पर आती है, आप जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आज हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल या जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहेगा वो एक ईसीजी करता है। ऐसा देखा गया है और डाटा ये कहते हैं कि ईसीजी इनिशियली नॉर्मल भी आ सकती है। ईसीजी में बहुत बार चेंजेस तब तक नहीं होते जब तक हार्ट में कोई डैमेज नहीं हो जाता। तो ईसीजी नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ईसीजी नॉर्मल होती है और क्लिनिकली हमें लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम दवाई देते हैं हार्ट अटैक को रोकने के लिए, प्लस 1 से 2 ब्लड टेस्ट करने के लिए देते हैं, ये देखने के लिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम साइलेंट जैसी तो नहीं हो रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रॉपाई बोल के, जो एचएस ट्रॉपाई बोल के जो टेस्ट है जो हम ऑर्डर करते हैं, वो 45 मिनट से 60 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। वो इनिशियली ब्लड में ईसीजी में चेंजेस आने के पहले भी बढ़ना शुरू हो सकता है। तो आज हम चेस्ट पेन को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे।